नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बार पुनः हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक के पद पर होने वाली परीक्षा, जो कि आगामी 12 और 13 जून को होने वाली है। 12 जून को प्रधानाध्यापक की परीक्षा होने वाली है और 13 जून 2024 को प्रधान शिक्षक की परीक्षा होने वाली है। तो प्रधान शिक्षक के जो द्वितीय खंड है, इस पेपर के जो द्वितीय खंड है, जो कि डीएलएड खंड है, उसकी इकाई 3 के पहले चैप्टर पर आज हम लोग बात करेंगे और उसका टॉपिक है पाठ्यचर्या की अवधारणा, पाठ्यचर्या के विविध जो प्रकार होता है उसके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से एक बार पुनः मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करें। तो आइए मित्र आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अध्यापकों और शिक्षाविदों ने पाठ्यचर्या शब्द की भिन्न भिन्न व्याख्याएं दी है, जो उनके प्रयोग की खास संदर्भों और व्याख्याकार की अपनी पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। इसमें से कुछ व्याख्याकारों और शिक्षाविदों की व्याख्या पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कुगेल मास कहते हैं कि पाठ्यचर्या के दायरे में हर वो चीज़ आती है जिसे बच्चा स्कूल के अंदर सीखता है। इसमें पाठ्येतर क्रियाकलाप, सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्ते भी शामिल हैं। इसी तरह लॉरेन स्टोन हाउस कहते हैं कि पाठ्यचर्या एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा किसी भी शैक्षिक संकल्पना के आवश्यक सिद्धांतों तथा लक्षणों को इस प्रकार संप्रेषित किया जाता है कि उनकी उपयुक्त समायोजन करते हुए भी उन्हें प्रभावी ढंग से परिणत किया जा सके। तो बहुत सुंदर इन्होंने व्याख्या की है पाठ्यचर्या की। इसी तरह जेनकिन और शिपमैन 1975 में कहते हैं कि पाठ्यचर्या किसी शैक्षिक प्रस्ताव का रूपांकन एवं क्रियान्वयन है जिसका शिक्षण तथा अधिगम किसी विद्यालय या संस्था में किया जा सके तथा जिसके लिए वह संस्थाएं 3 स्तरों पर तार्किकता, क्रियान्वयन और प्रभाव के दृष्टि से उत्तरदायी हो। तो इस चारों महानुभावों के द्वारा पाठ्यचर्या की जो मूल अवधारणा है इसके बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पाठ्यचर्या औपचारिक शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रयासों का संगठित रूप है, ये कहना है डेविड प्राट 1980 में उन्होंने अपनी व्याख्या में इस चीज़ को पाया है। अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो पाठ्यचर्या का जो शब्द है वह अनेक रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्यालय में अध्ययन के लिए निर्दिष्ट पाठ्यक्रम तथा अन्य संबंधित सामग्री, विद्यार्थियों की पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री, किसी विद्यालय में निर्दिष्ट विषय का पाठ्यक्रम, विद्यालय में विद्यार्थियों को दिया जाने वाला नियोजित अधिगम अनुभवों का सम्मिलित रूप। यहाँ पाठ्यचर्या की जो अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं, उन सारे दृष्टिकोणों को अगर एक साथ और सारे परिभाषाओं को अगर एक साथ उसको प्रस्तुत किया जाए तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था का सबसे केंद्र बिंदु है। पाठ्यचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है। इसमें निहित क्रियाओं की आवश्यकता अनुसार एकाएक विकसित नहीं किया जा सकता है। पाठ्यचर्या किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित होती है, जिसके 4 आधार होते हैं: सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा मानवप्रद विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। पाठ्यचर्या अध्यापक के अनुदेशन को नियोजित करने में सहायक होती है। प्रत्येक अध्येता अपनी वास्तविक पाठ्यचर्या के अस्तित्व के परिणाम स्वरूप निर्दिष्ट पाठ्यचर्या तथा क्रियान्वित पाठ्यचर्या के बीच पाए जाने वाली अंतर के कारण अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। दी गई पाठ्यचर्या के उद्देश्य, आधार, मानदंड के दृष्टि से अध्यापक में उपयुक्त व्यावसायिक निर्णय लेने की क्षमता निहित होनी चाहिए। अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों का नियोजन करता है। फिर भी
अपने अधिगम अनुभवों तथा अपनी सहभागिता के स्तर एवं गुणवत्ता के कारण उनमें भिन्नता दिखाई देती है। उनमें व्यक्तिगत भेद और सामाजिक पृष्ठभूमि की भिन्नता इस प्रकार से परिणाम के लिए उत्तरदायी होती है। अब हम समझते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों में अंतर क्या होता है। तो साधारण शब्दों में पहले हम लोग समझें कि पाठ्यक्रम जो होता है वो शैक्षिक गतिविधियों का एक वार्षिक या मासिक एक लेखा जोखा, उसको कहते हैं हम लोग पाठ्यक्रम। और पाठ्यचर्या उससे विस्तृत चीज हो गया। पाठ्यचर्या में शैक्षिक के साथ साथ गैर शैक्षिक अशैक्षिक सारी गतिविधियों का जब एक संकलन किया जाता है और उस संकलन को हम लोग मासिक रूप में या फिर वार्षिक रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो उसे ही पाठ्यचर्या कहा जाता है। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच मौलिक अंतर यही होता है। पाठ्यक्रम जहाँ कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ है, तो पाठ्यचर्या को कह सकते हैं अनुदैर्घ्य है, अर्थात कि यह कई दिशाओं में कार्य करता है, कई आयामों पर कार्य करता है, जबकि पाठ्यक्रम सिर्फ एक आयाम शैक्षिक आयाम पर काम करता है और पाठ्यचर्या कई आयामों में काम करता है। पाठ्यचर्या के प्रकार, तो पहला जो हमारा प्रकार है वह है विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, अर्थात कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। विषय वस्तु को पाठ्यचर्या विकास का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है और पाठ्यचर्या की योजना बनाते समय सर्वप्रथम यह ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि विषय की प्रकृति तथा स्वरूप क्या है, अर्थात यह पूरी तरह से विषय पर आधारित पाठ्यचर्या होती है। जिस भी विषय का हमें पाठ्यचर्या बनाना है, जैसे भौतिक शास्त्र के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, इतिहास, हिंदी, गणित, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र की जो शाखाएं होती हैं, जो विषय होती है, उस पर जो केंद्रित पाठ्यचर्या होता है उसे ही विषय केंद्रित पाठ्यचर्या कहा जाता है। दूसरा जो हमारा होता है वो अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या, अर्थात कि टीचर सेंटर्ड करिकुलम होता है। अध्यापन की प्रक्रिया अध्यापक के द्वारा निष्पादित की जाती है। अध्यापक अध्यापन अधिगम प्रणाली का अभिन्न अंग होता है। कोई भी पाठ्यचर्या जिसका सीधा संबंध विद्यार्थियों से है, अध्यापक के माध्यम से ही संचालित होती है। इसलिए इस तरह के जो पाठ्यचर्या होता है उसका केंद्र बिंदु में अध्यापक होता है। वो अपने विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके इस तरह के पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। तीसरा हमारा है अध्येता केंद्रित लर्नर सेंटर्ड। अध्येता केंद्रित पाठ्यचर्या इस बात पर बल देता है कि पाठ्यचर्या शिक्षार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। पाठ्यचर्या का निर्माण छात्रों की आवश्यकताओं, उनकी क्षमता, योग्यता तथा सामाजिक और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर किए जाने पर बल देता है। यह जो पाठ्यचर्या केंद्रित होता है, अध्येता केंद्रित जो पाठ्यचर्या होता है, वह छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि वे क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं। इसके बाद जो हमारा चौथा है अधिगम केंद्रित पाठ्यचर्या, अर्थात कि लर्नर सेंटर्ड। तो अधिगम केंद्रित पाठ्यचर्या आरंभिक तौर पर व्यक्तिगत शिक्षण अनुभवों तथा सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है। शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थी स्वयं उत्तरदायित्वों को लेते हैं। इस अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बच्चों की ज़रूरतों तथा उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए समुचित निर्देशन करना होता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा है अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या। तो अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या जीवन अस्मित अनुभवों का उपहार है। प्रत्येक क्षण मनुष्य और बच्चे अनुभव प्राप्त करते हैं और प्राप्त अनुभवों से सीखते हैं एवं अपने व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन करते हैं। तो अनुभवों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव वो होता है जो बच्चे उत्सुकता से अध्ययन अध्यापन की परिस्थितियों में भाग लेते हैं, जहाँ वे पिकनिक, शैक्षिक भ्रमण तथा प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन करते हैं और उससे सीखते हैं। तथा दूसरा जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जो अनुभव होता है वो बच्चों को विद्यालय में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, इसके अलावा जो उनके सीनियर विद्यार्थी हैं उनकी क्रियाकलापों से प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के अपने शिक्षकों द्वारा प्राप्त होता है। विद्यालय में होने वाले विभिन्न अनुशासन तथा विद्यालय के कार्यप्रणाली से उन्हें प्राप्त होता है। तो अप्रत्यक्ष अनुभव और प्रत्यक्ष अनुभव दोनों को मिला करके
अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। इसके बाद है क्रियाशीलन केंद्रित, एक्टिविटी सेंटर्ड पाठ्यक्रम। क्रियाशीलन जो केंद्रित पाठ्यक्रम है एक आधुनिक उपागम है जो विषय केंद्रित तथा अध्यापक केंद्रित जैसे परंपरागत पाठ्यक्रमों के विरुद्ध विकसित हुई है। जैसे शुरू में विषय केंद्रित और अध्यापक केंद्रित ज़्यादा पाठ्यक्रम बनाए जाते थे, तो अब उसके स्थान पर क्रियाशीलन अर्थात कि एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। तो एक्टिविटी पर आधारित जो आजकल पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा रहा है उसी को क्रियाशीलन केंद्रित या एक्टिविटी सेंटर्ड पाठ्यक्रम कहा जा रहा है। और आजकल जबकि एनईपी में इसी तरह के पाठ्यक्रम पर काफ़ी जोर दिया गया है। एनसीईआरटी की पुस्तकों का अगर आप अध्ययन करते हैं या केवी विद्यालयों में या सारे विद्यालयों में आजकल सबसे अधिक एक्टिविटी सेंटर पाठ्यक्रम को ही बल दिया जा रहा है। क्रियाशीलन केंद्रित होता है पाठ्यक्रम होता है। इसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से है। इसमें विषय वस्तु को क्रियाशीलन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञान उद्देश्यपूर्ण क्रियाशीलन का परिणाम होता है। इस अधिगम प्रक्रिया में छात्र हमेशा क्रियाशील रहते हैं। यह स्वयं करके सीखने की अवधारणा पर बल देता है। क्रियाशीलन केंद्रित अधिगम से छात्रों को संतुलित विकास होता है। क्रियाशीलन पाठ्यचर्या शारीरिक के साथ साथ बौद्धिक क्रियाशीलन पर भी बल देता है। क्रियाशीलन आधारित पाठ्यचर्या बच्चों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। और देखते हैं हमारा अंतिम पाठ्यचर्या का जो प्रकार है वो है छिपी हुई उभरती हुई पाठ्यचर्या, हिडन मैनिफेस्टेड करिकुलम। उभरती हुई पाठ्यचर्या वह पाठ्यचर्या होता है जिसमें नवीनतम ज्ञान एवं अध्ययन क्षेत्र का समावेश होता है। इस पाठ्यचर्या में वे सभी पहलू शामिल होते हैं जो वर्तमान समाज में प्रासंगिक हैं। इसमें जो होती है कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण शिक्षा है, विशेष शिक्षा है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा है, यौन शिक्षा है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, इसके अलावा जनसंख्या शिक्षा है, अंतर सांस्कृतिक संबंध होता है, व्यावसायिक एवं कौशलपूर्ण शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा है, मूल्य आधारित शिक्षा है, भूमंडलीय शिक्षा। ये सारी जो शिक्षाएं हैं इनको भी एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो लाया जाता है इसको उभरती हुई पाठ्यचर्या कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पाठ्यचर्या की अवधारणा क्या है तथा पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें, देखें, समझें। तो इस परीक्षा में अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि यह परीक्षा आपके लिए रिजल्ट देने वाला हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्र।